नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिका तज़र्रुअन व ख़ीफ़तन व दूनल जहरि मिनल क़ौलि बिलग़ुदुव्वि वल आसालि वला तकुन मिनल गाफ़िलीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क़ुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। काबिल सद एहतराम मौजू सामीन, अज दे दरसे तसव्वुफ विच ज़िक्र इलाही दे बारे ज़िक्र करना है। ज़िक्र इलाही दा तरीका सोने रब ने दसिया। कुरान करीम दी सूरा आराफ दी 205वीं आयत पाक सोने रब ने फरमाया, जिहड़ी आयत पाक मैनू तलावत करना तुहानू सुनन दा शरफ हासिल होया। अल्लाह सोना फरमांदा है, सुबह शाम अपने रब दा जिक्र करो, अपने नफ्सां विच यानी दिल विच सावां दे जरिए और बगैर आवाज़ कढ़िया खुफिया तरीके नाल आज़ी दे नाल और गाफलां विचों ना बनो। सोने रब ने इस आयत पाक दसिया, दो लोगों का जिक्र किया ये इस आयत पाक। एक तो हले जिक्र का जिक्र किया, एक गाफला का जिक्र किया। वो लोग जिहड़े अपने रब नूं भुल गए ने और ये गाफल ने, ते जिहड़े ये लोग वो ही ने जिहड़े नफ्स शैतान दुनिया और दे पुजारियां मासो अल्लाह दे विच ख्वाहिशात नफसानी अंदर लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी शगले खलक झूठ हराम धोखा दगा फराड रिया निफाक हिरस हवस लालच गुस्सा नफरत इंतकाम नशे जुए सूद एहसास कमतरी बुजदली कंजूसी और अल्लाह सोने की नाफरमानियां च उलझे ने। मासुआल तलब च उलझे ने। इन्हां दिलों दे विच मासुआ अल्लाह दी तलब रगबत और मुहब्बत वसी हुई है। ये लोग गाफल ने अल्लाह सोने तो। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया तुसीं इन्हां विच ना होवो, अल्लाह दा जिक्र करो। खुद कुरान करीम सोने रब ने दसिया कि अपने रब के नाम का जिक्र करो और हर पास्यों वतबत्तल इलैहि तब्दील, हर पास्यों ध्यान हटा के उनकी तरफ मतवज्जो हो जाओ, यानी कल्ब ज़ाते मौला तरफ मतवज्जो हो जाओ। नमाज़ इश्क नीत लो और अल्लाह का जिक्र करो। तो जिमें तुम जिक्र करोगे, जुबानी पहले जिक्र अल्लाह वाले कराउंदे ने, पीरो पेशवा कराउंदा, तो फिर जिक्र कल्बी कराउंदा, फिर जिक्र कायम हो जाता इंसान दे अंदर, इंसान दे अंदर दा हर हर खलीए दी हर लहर जिहड़ी उजागर हो जाती है। कुरान करीम जैसे बात थोड़े रब ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। अल्लाह सोना फरमांदा है अपने रब दे जिक्र करो, अपने अल्लाह का जिक्र करो और जिक्र कसीर करो। सुल्तान लारिफीन हज़रत सुल्तान बाहू हज़रत बायद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिक्र कसीर तो मुराद है हजूर बे गफलत, यानी तुहाडे अंदरों गफलत निकल जाए, मासो अल्लाह तक तुहाडा ध्यान खत्म हो जाए, तुहाडे दिल विच मासो अल्लाह दी रगबत तलब मुहब्बत इन्ना रवे, दिल विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत कर जाए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत कर जाए और कल्ब जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाए, हर लम्हा अल्लाह की तरफ मुतवज्जो रहे। और यही जिक्र कसीर है। आप फरमाउंदे
हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तां ही फरमाया कि जो दम गाफिल ते सौ दम काफर, सानू मुर्शद ही पढ़ाया हो। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श कड़ी शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हरदम जिक्र सज्जण दे अंदर कुल जहान भुलावण ते दिल जानी दे इश्के कोलों अपनी जान रुलावण, दोए जहान भुलाए दिल थी खबर न रहे हवालों, ते रांझे विच समा मुहम्मद छुट्टी हीर जंजालो। आप फरमाते अल्लाह दा जिक्र इन्ना करो कि तुसी ज़ाते मौला विच डुब जाओ, फना फिर तौहीद हो जाओ, गर्क फिर तौहीद हो जाओ, ताकि तुहानू दीदे मौला दी नेमत हासिल हो सके, जिहड़ा इंसानी जिंदगी दा मकसद है, जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया। हज़रत हाजी नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाह इन्नी कहो, अल्लाह रहे तू ना रहो, यानी फना फिल्ला बका बिल्ला का कमाल हासिल करो। तो जो तुसी फना फिर जिक्र होवोगे, सुल्तान लज़कार की नेमत तुहानू हासिल हो जाएगी, और तुहाडे अंदर दी हर हर लहर जिहड़ी है जाकर हो जाएगी, और कल्बन अल्लाह की तरफ मतवज्जो हो जू, हर लहर अल्लाह की तरफ मतवज्जो हो जाएगी। और यही जिक्र कसीर है, और इस जिक्र की तालीम दी इस वास्ते बुजुर्गों तरीकाकार दसिया ज़बानी जिक्र का भी। और सब तो अफजल जिक्र जिहड़ा है वो कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसमें आज़म अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह हू का जिक्र है, हू का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह हू का जिक्र है, क्योंकि इसमें आज़म अल्लाह ये तमाम आसमानी किताबां, सहाइफ और ज़ार बातन दे तमाम ज़हूरात का जामिया है। तो जिन्हें एक बार अल्लाह कहता उन्हें समझ लो तमाम आसमानी किताबें तलावत करती, अगर दिलों किया जाए तमाम सहाइफ की तलावत करती। तो इस वास्ते बुजुर्गों ने तरीकाकार दसिया कि जुबानी जिक्र भी करो, जदों ये जिक्र तरक्की कर जाए और दिल च उतर जाए फिर जिक्र कल्बी करो, और जो जिक्र कल्बी करदिया होया फना कल्ब का कमाल हासिल हो जाए, यानी कल्ब ज़ाते मौला डुब जाए, महबो मस्त हो जाए, जिहदे बारे कलंदरी लाहौरी डॉक्टर रामा इकबाल फरमाया कि दरवेश खुदा मस्त, शर्की है ना गरबी, गरबे ना दिल्ली ना सफ़ाहा ना समरकंद। कलंदरी लाहौरी डॉक्टर रामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने जिक्र के मुतल्लक भी बार बार अल्लामा साहब तलकीन करते बंदे कि अल्लाह जिक्र खूब करो। और तमाम मौलिया कराम इस वास्ते अपने पीर मुर्शद को जिक्र हासिल करके खलवत नशीन हो जाते हैं, और खूब फिर रियाजत मेहनत और मुजाहिदा कर दिया। इंसान चाहिए अपने पीर मुर्शद की बारगाह च हाजिर होकर, यानी सही अकीदा, जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, सरफरोश, बुत शिकन, इखलास, रज़ा, सब्र, शुक्र, इसार, सखावत और इश्क इलाही, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दर्द इंसानियत के पैकर बिदता रुखसा तावीला शैतानी रस्म व रवाजा के दुश्मन अपने सच्चे मुर्शद को जिक्र हासिल करो, और उन्होंने को उस तो पहले अपने दिल विच तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत इल्का करवाओ, नूरी जाग लो, अल्फल्ला चंबे की बूटी अपने अंदर लवाओ, ताकि दिल का ताल्लुक अल्लाह सुन दे रूहानी मुहम्मदी तौहीदी नेटवर्क ना हो जाए, और इंसान हिजबुल्लाह दी जमात च दाखिल होके अल्लाह के दोस्तों की जमात च दाखिल हो जाए, अल्लाह का दोस्त बन जाए। फिर अपने पीर मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाजत मुजाहिदात मुराकबात असबा के कुर्ब वलायत करो, और खूब रियाजत मुजाहिदा करो, घट खान घट सौन घट मिलन की लोगों को आदत बनाओ। अल्लाह सोहने कुरान पाक दसिया जिहड़े मेरी राह च जदोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, मुजाहिदा रियाजत करते हैं, तो मैं उन्होंने रस्ता जरूर दिखावांगा, तो मैं उन्होंने अपने दीदार की नेमत तो भी नवाजांगा। तो जो इंसान जिक्र करता है तो जाकर दे अंदर
मज़कूर दा दीदार करने की तमन्ना आरजू तरक्की ला पैंदी करना, क्योंकि इंसानी जिंदगी का मकसद ही यही है। कुरान पाक ची सोने रब ने फरमाया कि जेड़ा अल्लाह सोने दे सूरह अनकबूत दी 5वीं आयत च अल्लाह सोने ने फरमाया कि जेड़ा अल्लाह सोने दे दीदार दी तमन्ना आरजू रखदा उन्होंने अल्लाह सोने दा दीदार जरूर होएगा। सूरह काफ दी 110वीं आयत सोने रब ने फरमाया कुरान पाक च कि जेड़ा अपने रब दा दीदार चाहुंदा उन्होंने चाहिए अमाले सालिया करे, यानी कुरान और सुन्नत दे हर हर हुक्म ते अमल करे। कुरान और सुन्नत तो अलावा जिन्ने भी नसाब शैतानी अफलातूनी दजाली ने जिमें कि योगा है, रेकी है, टेलीपैथी है, हिप्नोटिज्म है, मिसमरिज्म है, सुपरचलिज्म है, साइकिकिज्म है, परिमेंशन है, माइंड साइंस है, समझा हीलिंग एनर्जी है, पामिस्ट्री है, इल्मुल नजूम है, इल्मुल रमल है, इल्मुल जफर है, इल्मुल क्याफा है, इल्मुल अदाद है, वगैरह वगैरह जिन्हें भी जेडे कुरान और सुन्नत तो अलावा जिन्हें भी इलूम है सब तो मुँह मोड़ ले। ये सब शैतानी प्रोग्राम है। सच्चा इलम जेड़ा इस्लामी इलम है तसफ़ुफ़ है, जेड़ा कुरान और सुन्नत की रूह अतर और खुलासा है। और इस्लामी इलम तसफ़ुफ़ की रूह अतर और खुलासा जेड़ा हो रूह दे नाल दिल दी अखां नाल दीदारे इलाही दा हसूल है और दायमी दीदारे इलाही वास्ते जदोजहद करना है। लेकिन दायमी दीदारे इलाही इंसान को उदों ही मिलेगा जो एक कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री दा शरफ हासिल करेगा, क्योंकि बगैर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद दे कोई शख्स भी दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि ईमान की रूह है दीदे मौला। खुद कुरान करीम सोने रब ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अशद्दु मुबालगे दसेगा कि ईमान वाले है ही जोड़े रब सोने ना जुनून नहीं इश्क करते हैं, टुट के बड़ी वालहान की वारफ्त की ना। तो फिर सोने रब ने कुरान पाक च दसिया हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसीं लोकां दस दिओ कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर तुसीं अल्लाह सोने नाल वाकई दिलों मुहब्बत करदे हो तो फिर मेरी इत्तबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह सोना तुहानूं अपना महबूब बना लेगा, फिर तुहानूं ईमान हकीकी दा कमाल देगा, अपना दीदार कराएगा। ते बगैर पीरो मुर्शद दी नज़र दवा तवज्जो रूहानी मदद और तालीम और तरबियत दे कदे भी तज़किया नफ्स तस्फिया कल्ब तजलिया रूह दे बगैर कदे भी इंसान अपने पीरो मुर्शद की मदद तो बगैर कचहरी मुस्तफा नहीं जा सकता। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि कुरान और सुन्नत नूं अपनी जिंदगी का मामूल बनाए, शैतानी जिन्हें इल्म है तो अलग रहे, और जो गुमराह 72 जहनमी फिरके फिरकियां टोलियां ने 2 नंबर गैर शरा बाबे जो इन्होंने तबलीगी निसाब बनाए इन्होंने भी दफन कर दे। कुरान और सुन्नत अल्लाह का बनाया निसाब काफ़ी है जो सानू साढ़े प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गए ने, साढ़े बुजुर्गों साढ़े तक पहुँचाया। कुरान और सुन्नत अल्लाह का निसाब है, इस तो बड़ा तबलीगी निसाब दुनिया च कोई नहीं। और इंसान की ज़ारी बात नहीं, इनफरादी इजतमाही बैन अकवामी सियासी मुआशी इकसादी अला हाजल के हर तरह की रहनुमाई ये मुकम्मल मौजूद है। और ये निज़ाम को गालिब करने वास्ते हर मोमन की जिम्मेदारी है दिन रात काम करे ताकि दुनिया के हर तक अल्लाह का पैगाम पहुँच जाए। और अल्लाह का पैगाम दुनिया के हर तक पहुँच जाना इंशाअल्लाह, इस कोई शक वाली गल नहीं। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए ने, वो वक्त दूर नहीं अन करीब हज़रत महमद अलैहिस्सलाम ज़ार होने वाले ने, फिर दजाल का ज़हूर होएगा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले आउणगे और दुनिया तो कुफर का खात्मा हो जाएगा। इस वास्ते में रब ने फरमाया कि अमाल साले अख्तियार करो, इन्हें कुरान और सुन्नत रूह ते अमल करो और इजमा अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहो। सूरह यूनुस की आयत नंबर 7-8 च सोने रब ने दसिया कि ਜਿਹੜੇ लोग साढ़े दीदार की तमन्ना नहीं रखते और दुनिया की जिंदगी से खुश और मुतमिन ने,
ते रब सोहना फरमाउंदा इन्हां दा ठिकाना जिहड़ा जहन्नम है। हदीस पाक जा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुसी चाहुंदे हो कि अल्लाह तुहाडे नाल मुहब्बत करे तो फिर तुसी दुनिया तो बेरगबत इख्तियार करो। हदीस पाक जा कि दुनिया मुर्दार तालब कुत्ते ने, दुनिया आखरत की खेती है, दुनिया कड़ी है, दुनिया मोमन वास्ते कैद खाना, काफर वास्ते जन्नत है। तो जब तक इंसान दुनिया तो मुँह नहीं मोड़ता, नफ्से मारा इंसान ये चक्कर में फसाउंदा। इस वास्ते ला दी तलवार ना नफ्से मारा दी हर ख्वाहिश नूं ज़िबा कर दे और सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाओ, इरादा इलाही बन जाओ, फेर इलाही बन जाओ, तकदीर मौला बन जाओ। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च गुजारो और कलबन ज़ाते मौला डुबे रहो, मुर्दा बन के अल्लाह दे हजूर हाजिर रहो। नमाज इश्क नीत लो, क्योंकि इंसान के अंदर अल्लाह रूह इस वास्ते रखी ताकि बातन सैरो परवाज करदे होया ये बातन के नज़ारे भी देखे और अल्लाह की बारगाह तक जाके दी मौला की नेमत भी हासिल करे, दुनिया की मालो मशहूरी तो बचे। हदीस पाक च अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरी उम्मत का फितना जिहड़ा वो माल है। अल्लाह वाले इस वास्ते माल नहीं जमा करते, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप दुनिया तो गए सी तो सारी दुनिया हैरान है, कोई जायदादा छड़ के नहीं गए, सिर्फ चंद नेज़े तलवारा या कच्चा कड़ा या मामूली या समान सगा, तो सारी जिंदगी कच्चे हुजरे च गुजारती आप अल्लाह के हबीब ने आप दे सदके सारी कायनात है। तो जिन्ने भी दुनिया के कुत्ते ने, इस वास्ते अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया मुर्दा तालब कुत्ते ने, ये सारे गंदी नाली के कीड़े ने, गंदे लोग है, इन्हां दे परछावें तो भी लखां मील दूर भजो। इस वास्ते इब्ने माजा शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुहाडे नाल मुहब्बत करे फिर दुनिया तो बेरगबत इख्तियार करो। ज़ाहिर बात है जो ज़हूरात है सब अल्लाह सोहने दे आ, नूरे हकीकत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़हूरात है। खुद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सब तो पहले सोने रब ने मेरे नूर नूं ज़ाहिर फरमाया और मेरे नूर तो सारी कायनात नूं तखलीक फरमाया, और जो कुछ भी कायनात के ज़ाहिर बातन दे अंदर चीज़ां ने और ये सारे ज़हूरात है, ये सारे हकीकत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नूर दे अक्सी ज़हूरात है। हर लहर के अंदर इश्क इलाही दा परतों मौजूद है। कायनात दी सारी चीज़ों को समेट के अल्लाह सोने इंसान को बनाए दे अंदर आलमे अमर दे नूरी लताइफ रखे ने जिहड़े बातें सैरो परवाज करते हैं, और दी निशानी ख्वाब च अल्लाह सोना दिखाता रहता है। इंसान को ख्वाब आउंदे आ रूह मुख्तलिफ जगह फिरदी है, जैसे अमाल है वैसी जगह तो रूह फिरदी है, चंगियां रूहां चंगियां जगह ते, गंदियां रूहां गंदियां जगह ते, और गैर इख्तियारी कैफियत है। तो इनू इरादी कैफियत बनाना मुराकबे के अंदर, ये उदों ही हो जो इंसान मुराकबात करूगा, क्योंकि इंसानी ज़हन जिहड़ा इहदी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जिहड़ी है ये 14 तो लैके 30 साइकिल फी सैकेंड है। जो तेज़ ज़हन के बंदे जिहड़े नरम ज़हन के बंदे आ उन्हां दी ज़हन की फ्रीक्वेंसी जिहड़ी है वो 7 तो 14 साइकिल फी सैकेंड होंदी है। इनू ज़हन नूं मुअत्तल करना जरूरी है ताकि इंसान की ज़हन की फ्रीक्वेंसी जिहड़ी है वो 4 तो लैके 7 साइकिल फी सैकेंड तक आ जाए, और इस हालत में इंसान का ज़ाहरी शऊर मुअत्तल हो जाता। जिन्नी इंसान को इन्फॉर्मेशन मिलती है हवा से खमसा के जरिए मिलती है, इस तो थले नींद का आलम है निसफ साइकिल फी सैकेंड तक, निसफ तो बाद मौत है। इस वास्ते मुराकबात कराए जाते हैं। अल्लाह पाक हर जगह हाज़िर मौजूद है। खुद कुरान करीम सुने रब ने फरमाया मैं थोड़ी शारग तो भी नेड़े हाँ। सूरा काफ दी 16वीं आयत पाक सुने रब ने फरमाया कि और बेशक असी इंसान को पैदा किया और असी जानने हैं जिहड़ा वसवसा दिल में पैदा होंदा, ये इंसान के दिल जो भी ख्याल है अल्लाह कहना मैं उन्हें जानना। कुरान करीम सुने रब ने फरमाया वल्लाहु अलीम बिज़ाति सदूर, तेरे दिल च ख्याल भी उठता मैं उन्हें भी जानना।
अल्लाह पाक हर वेले कायनात की हर शय नूं, हर इंसान नूं देख रहे हैं। इसे सूरा काफ की 16वीं आयत पाई फरमाया जिहड़ा वसवसा दिल च गुजरदा और असीं उहदी रगे जान तो भी करीब है। अल्लाह सोहना इंसान दे अंदर है, ज़ाहिर बातिन च हर जगह मौजूद है, बगैर किसी मोहताजी दे। ते इस वास्ते सोहने रब ने फरमाया कि बंदिया मेरा जिक्र कर, मेरा दीदार हासिल कर अपने अंदर ही। कायनात की हर लहर ही अल्लाह की बारगाह तक जाने का एक दरवाज़ा, लेकिन लंबा सफर, दिल शार्टकट रस्ता है। हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह दे बारे फरमाया कि आलम फाजल लंघण दे, जो लंघिया सो चोरी हो। ये तो रब सच्चे का हो जरा बेच पा फकीरा चाहती हो। बगौले शायर के दिल के आईने में चलवा यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया। हजरत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाते ढूंढती फिर मैं जंगल वेले रांझड़ी यार बुकल विच खेले। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह फरमाते रहे यार तो तेरा तेरे अंदर वसदा, तेनू मैं पैण भुलेखे गुलाम फरीदा बूए यार दे मरीए सोना देखे या ना देखे। हजरत शाह ने बरेलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं यार को हमने जा बजा देखा, कहीं ज़ाहिर कहीं कुछ छुपा देखा। इस वास्ते सानू चाहिए दिन रात जदोजहद करिए, मेहनत करिए और अपने मकसद हयात नूं हासिल करिए। सूरह ज़ारियात की 22वीं आयत पाक सुने रब ने इस वास्ते दस्सिया कि मैं तुहाडे नफ्सां च तुसीं क्यों नहीं देखदे। अल्लाह सोहना चाहुंदा है कि मैनूं देखा जाए, मेरा दीदार हासिल किया जाए, कि जिस मकसद वास्ते मैनूं पैदा किया। लेकिन इस राह सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी इंसानी नफ्स से मारे, इस वास्ते नूं मुतमन्ना बनाना जरूरी है। और हदीस पाक दे अंदर ही है कि मोमन का दिल जिहड़ा है वो अल्लाह का अर्श है। कुरान पाक की सूरह हज की 46वीं आयत पाक रब सोहने फरमाया कि अखां जिहड़ियां अन्नियां नहीं हुंदियां, दिल अन्ने अन्ने हुंदे जिहड़े सीने विच है। ये नहीं मासूआ जुड़ जो जिन्ने भी है मुर्दा दिल लोग ना दिल अन्ने ने, लेकिन साहिब हजूर हजूरी लोगों दिल जिहड़े ने उन्ने नहीं है, दिल दी अखां नाल अपने रब दा दीदार करदे ने। ये वास्ते रियाजत हो मुजाहिदा करना बहुत जरूरी है। कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करना बहुत जरूरी है। अल्लाह सुन दा दीदार दिल दी अखां नाल इस दुनिया तो खुलियां अखां इस दुनिया दीदार सिर्फ और सिर्फ हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदा ते जिन्हां दुनिया दीदार हासिल है। कुरान पाक दस्सिया दुनिया च अन्ने आखिरत विच भी अन्ने होणगे, जिन्हां अज दी ते मौला नसीब नहीं, आखिरत विच भी उन्हां दी ते मौला नसीब नहीं होणे। इस वास्ते सानू चाहिए कि अपने दिल दी अखां नूं रोशन करिए। ते हुण रब ने इसे वास्ते सानू जिक्र की तालीम दी है। और कुरान पाक सुने रब ने फरमाया सूरह ज़ारियात की 50वीं आयत पाक च फफिरू अल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। इंसान चाहिए अपनी रूह नूं अल्लाह तरफ दौड़ाइए ताकि दीदे मौला नेमत हासिल करिए। हजरत हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह रसाला गौसिया च लिखते आगे रब सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शा, अपना दीदार कराया। तो सोने रब ने मैनू फरमाया कि गौसे आजम जिहड़ा बातां च मेरी तरफ सफ़र नहीं करता, मैं उन्हें दुनिया सफ़र चोड़ जा दिना। लेकिन नेमत तां ही हासिल होनी है अगर इंसान अपने अंदर सिफात इलाही पैदा करेगा। खुद हदीस पाक च है अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अपने अंदर अल्लाह के खिलाक पैदा करो। जिहड़ी इस राह जदोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, बारे सुने रब ने फरमाया सूरा फुस्सिलत दे अंदर हामीम सजदा वाली सूरत है 53वीं आयत पाक कि असीं अन करीब इन्हां नूं अपनियां निशानियां दिखावांगे इस आलमे आफाक दे अंदर, इस कायनात दे अंदर और खुद इन्हां दे अंदर, इन्हां दे नफ्सां विच, इंसान दे अंदर नन्ही जी कायनात बहुत बड़ी है। इस वास्ते हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाया दिल दरिया समुद्र डूंगा कौन दिलां दियां जाने हो, विचे बेड़े विचे चेड़े विचे वंज महाने हो, 14 तबक दिले दे अंदर वांग तंबू दे ताने हो। इंसान दा आलम असगर है, इहदे विच हर शय मौजूद है, जो कुछ भी ज़ाहिर बातिन चा
अल्लाह सुने इस वास्ते फरमाया कि तुसी मेरा जिक्र करो। सूरह बकरा दी 152वीं आयत पाक च भी रब सुने फरमाया कि तुसी मेरा जिक्र करो, मैं तुहानू याद करांगा। सूरह नजम दी 42वीं आयत पाक इस वास्ते रब ने फरमाया कि जी शक नहीं, तुहाडी आखिरी मंजिल जिहड़ी ओह रब है। अल्लाह दी बारगाह तक रसाई इंसान दी फितरत है, और इस्लामी इल्म तसव्वुफ जिहड़ा है ये फितरी साइंस है। जब तक इंसान की रूह ते अमल नहीं करता कदे भी अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं करता। इस राह सब तो बड़ी रुकावट इंसानी नफ्स अमारा ही है। इस वास्ते